पूरे सिस्टम को बेनकाब कर दिया। एक रिपोर्ट। खाकी पर कलंक, शव को ठिकाने लगाते दिखी पुलिस। सीसीटीवी में कैद शर्मनाक वारदात, बेनकाब अमानवीय चेहरा। जिम्मेदारी से बचने के लिए लाश दूसरे क्षेत्र में डलवाई। वीडियो वायरल होते ही एसएसपी की बड़ी कार्रवाई। चौकी इंचार्ज सिपाही होमगार्ड हुए सस्पेंड। ये तस्वीरें मेरठ के नौचंदी थाना इलाके की हैं। रात करीब 2 बजे एक बाइक पर सवार होकर 2 पुलिसकर्मी पहुंचते हैं। कुछ देर बाद एक ई-रिक्शा आता है। रिक्शे में रखा है एक अज्ञात शव, जिसे पुलिसकर्मी दुकान के सामने रखवाकर वहां से चले जाते हैं। सुबह जब स्थानीय लोगों की नजर इस शव पर पड़ी तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना मिलने पर दूसरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने तत्काल जांच के आदेश दिए। जांच एसपी सिटी को सौंपी गई और जो सच सामने आया उसने पूरे महकमे को कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल मामला मेरठ के लोहिया नगर थाना इलाके का है, जहां 5 दिसंबर की सुबह एक दुकान के सामने अज्ञात शव पड़ा मिला। दुकानदार ने घटना की सूचना 112 पर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो सभी के होश उड़ गए। वीडियो में साफ दिख रहा है कि 2 पुलिसकर्मी फैंटम बाइक पर खड़े थे। फिर एक ई-रिक्शा आता है और उसमें से एक शव निकालकर दुकान के बाहर रखा जाता है। ई-रिक्शा चालक और सवार दोनों मौके से चले जाते हैं। जांच में तथ्य सामने आया कि नौचंदी थाना इलाके के एल ब्लॉक चौकी पर तैनात सिपाही राजेश और होमगार्ड रोहताश ने शव को दूसरे थाना क्षेत्र में रखवाया। ये कृत्य गंभीर अनुशासनहीनता है। संबंधित चौकी इंचार्ज सिपाही और होमगार्ड को निलंबित कर दिया गया और विभागीय जांच जारी है। एसएसपी के निर्देश पर एल ब्लॉक चौकी इंचार्ज जितेंद्र कुमार, एक सिपाही और एक होमगार्ड को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। तीनों के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। आज थाना लोहिया नगर में एक व्यक्ति का शव दुकान के बाहर मिला, जिस पर कोई चोट के निशान नहीं थे। इस पर पुलिस ने उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। जब पुलिस ने इसमें जांच की तो ज्ञात हुआ कि ये शव एक रिक्शा में लाकर वहां रखा गया था, जिस पर कि साथ में 2 पुलिसकर्मी भी थे। एक में कांस्टेबल राजेश और एक में हेड होमगार्ड रोहतास के रूप में उनकी जानकारी हुई। इस पर दोनों पर कार्रवाई करते हुए दोनों को निलंबित कर जो होमगार्ड कमांडेंट हैं उनको भी रिपोर्ट भेजी गई है। साथ ही में ये घटना एल ब्लॉक चौकी क्षेत्र की थी, जिसमें कि चौकी इंचार्ज को भी लापरवाही के लिए निलंबित किया गया है। साथ ही में प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच एसपी सिटी को दी गई है और विस्तृत जांच इसकी करवाई जाएगी। यदि इसमें कोई और भी संलिप्त पाया गया इस लापरवाही में या इस कृत्य में, तो उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई इसमें की जाएगी। इस पूरी घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या जिम्मेदारी से बचने के लिए अब पुलिस शव भी इधर उधर फेंक देगी? जिस खाकी पर भरोसा है उस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। वायरल वीडियो ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवालिया निशान लगा दिए। मेरठ पुलिस का अमान्य चेहरा सामने आया है, जहां पर देर रात जो है पुलिस को एक डेड बॉडी मिली थी और डेड बॉडी पुलिस ने मिनी मेट्रो में रखवाकर दूसरे थाना क्षेत्र के एक दुकान के सामने रख दी। सारी घटना एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जैसे दुकानदार सुबह दुकान पर पहुंचा तो उसने दुकान का सीसीटीवी देखा तो उसमें 2 पुलिसकर्मी उस बॉडी को वहां दुकान के सामने रखते हुए नजर आ रहे। उसके बाद जो है सारी सूचना मेरठ के जो एसएसपी है उनको दी गई। उसके बाद जो है मेरठ पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सिपाही और चौकी इंचार्ज और साथ में जो होमगार्ड था उसको सस्पेंड कर दिया है। वहीं अब मेरठ पुलिस अपनी किरकिरी होते देख सस्पेंड तो कर दिया है, लेकिन अब इसकी जांच मेरठ के जो एसपी सिटी है आयुष विक्रम सिंह उनको सौंप दी गई है। जांच में अगर कोई और भी इसमें दोषी आता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। मेरठ से इंडिया न्यूज के लिए पंकज गुप्ता।
मेरठ से सामने आया ये मामला सिर्फ एक चूक नहीं बल्कि सिस्टम के भीतर बैठी उस मानसिकता का आईना है जहां जिम्मेदारी से बचने के लिए इंसान की मौत के साथ भी अमानवीय खेल खेला गया। हालांकि प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई कर निलंबन तो कर दिया, लेकिन अब लोगों की नजर इस पर टिकी है कि क्या दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई भी होगी या फिर ये मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देखिए, प्रयागराज की संगम नगरी में सोशल मीडिया